नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग न्यूज टाइम्स, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। हम आपको बताते इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज पुरा के गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज स्कूल में, जिसे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और उनके बारे में मैंने आपको बताया ही है पहले भी। आज हम यहाँ कुछ टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने में और बहुत सारे बच्चों को बढ़ते हुए देखा है। आज हम इनसे जानेंगे छात्रों के बारे में, उनके करियर के बारे में, आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। और शुरू करते हैं इधर से। सर क्या नाम है? सर, आज ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या कारण है आज यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया बातें चल रही थी यहाँ, उस बारे में थोड़ा सा जानकर। अनुराग मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि आज आप मेरे लाइव प्रसारण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हैं, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक परीक्षा होती है कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ये परीक्षा जो भी छात्र छात्राएं पास करते हैं उनको सरकार 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 साल तक लगातार, यानी कि 48,000 रुपया देती है। और आपको बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर बच्चे किसी विद्यालय के निकले हैं तो हमारा विद्यालय है गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव। 342 छात्र छात्राएं पूरे जनपद में उत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में, जिसमें से 126 छात्र छात्राएं हमारे हैं। तो मैं इन सभी छात्र छात्राओं को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देता हूं। अपनी प्रबंध समिति का और श्री सुनील शुक्ला जी का भी धन्यवाद करता हूं। सर, आपका नाम? सुनील कुमार। सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आज 126 बच्चे निकले हैं, कल को और भी अधिक मात्रा में निकलेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान में गोपाल विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष जी का सबसे बड़ा रोल है। प्रिंसिपल साहब के सहयोग से हमारे विद्यालय में 2 घंटे लगभग इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कक्षा 8 और कक्षा 10। कक्षा 8 में उसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा और कक्षा 10 में उसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। तो हमारे यहाँ के जितने बच्चे 136 बच्चे 2022 सत्र में आवेदन किए थे, जिनमें से पूरे प्रदेश में उनका 126 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका गोपाल विद्यालय के उपाध्यक्ष महोदय का और प्रधानाचार्य का। सर, आपने बताया फ्री सेवाएं चल रही है, फ्री आपको पढ़ाते, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो सर, कैसे मैनेज करते हैं इतने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना आज के समय में? क्या कैसे दिए? हमारे उपाध्यक्ष महोदय हमारे विद्यालय के, वो हमको सारी सुविधाएं दे दी है। विद्यालय में 2 कमरे 3 कमरे जिनमें लड़के बैठ सकते हैं, उन लड़कों को व्यवस्थित करके विद्यालय की तरफ से मुझे सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चाक है, ब्लैक बोर्ड है। मुझे अपना श्रम देना होता है और लड़के जब बैठते हैं तो उस श्रम में विद्यालय के योगदान के बिना इस काम को मैं नहीं कर सकता। वो दिख भी रहा है मेहनत। सर, आज 126 बच्चे यहाँ निकले हुए हैं और 4 साल में 48,000, इन्हें पढ़ाई करने में आगे बहुत मदद मिलेगी उन पैसों से, उस धनराशि से। तो हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या मानना है? मैं रुद्र नारायण वाजपेयी, गोपाल विद्यालय प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के भविष्य के लिए, आगे चल के इनका उज्जवल भविष्य हो? और क्योंकि आजकल पेरेंट्स लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में टीचर्स का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी हो गया, उस पर सर हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये गोपाल विद्यालय की स्थापना जो हुई थी, वो स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार, जो राजा मांडा भी थे, उन्होंने जो स्थापना की थी, उसमें स्थापना में उद्देश्य ही यही था कि ऐसा कोई बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके लिए ये गोपाल विद्यालय की स्थापना की गई है और उनके ही आदर्शों पर चलते हुए उनके बेटे श्री अजय सिंह ने इंग्लिश मीडियम की स्थापना की कि इस क्षेत्र का कोई बच्चा अंग्रेजी भी जानना चाहे तो उसके लिए भी पूरी तरीके से उनका सहयोग रहेगा। उसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसा आपने अभी पूछा था शुक्ला जी से कि निःशुल्क में कैसे मैनेज करते हैं, तो ये 126 का अगर 3,000 बच्चा भी होगा तो उनकी भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। शर्त हमारी ये है कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए।
अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए संसाधन की इस विद्यालय में कोई कमी नहीं है। रही बात इनके उज्जवल भविष्य की, तो ये प्रथम इनकी सीढ़ी है। आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो करते रहेंगे और आर्थिक कमी वो इनके आड़े नहीं आएगी। सर का कहना बिल्कुल सही है। जैसे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, उसी तरह से बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए ताकि आगे ये आज 100 की तादाद में यहाँ बैठे हैं, कल 1000 की तादाद में सर आपका नाम? डॉक्टर कमलेश कुमार, प्रवक्ता पद में कार्यरत। और ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें निश्चित रूप से प्रबंध तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग रहा है। प्रधानाचार्य जी की प्रेरणा रही और श्री शुक्ल जी बिना किसी आकांक्षा अपेक्षा के निःशुल्क श्रम करते हैं और उनका उद्देश्य पूरे प्रबंध तंत्र का एवं शिक्षकों का ये रहता है कि इस क्षेत्र के बच्चों का कल्याण हो, पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करें, उनका जीवन बहुत मंगलमय हो, इस तरह की भावना रहती है। बहुत आगे बढ़े, प्रशासनिक पदों पर जाते भी हैं हर साल बच्चे, और भी अनेक क्षेत्रों में शिक्षक के अध्यापन वृत्ति में बहुत बच्चे यहाँ से हर वर्ष निकलते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये जो छात्रवृत्ति की जो परीक्षा में बच्चे पास में हैं, इनके लिए ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद सर। इसीलिए शायद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आज़ादी के बहुत ही कम समय में एक स्कूल का निर्माण करवाया और उस स्कूल के निर्माण में खुद भी उतना ही योगदान किए जितना कि एक लेबर मजदूर कर रहा था। इसीलिए शायद आज ये बच्चे उनका नाम रोशन कर रहे हैं, नाम आगे बढ़ा रहे हैं और सब लोगों की देख रेख। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आगे भी इसी तरीके से सतत प्रयास करता रहूँगा इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, आर्थिक परेशानी उसके आड़े नहीं आए, शिक्षा सबको मिले। सर आप सभी का हमें समय देने के लिए, और गोविंद सर हैं इस स्कूल के हैं और काफ़ी बढ़िया टीचर हैं। सर से हम बात करेंगे। सर पहले तो नाम तो पता है, सभी को पता है वैसे हमारे हर एक व्यूअर्स को, लेकिन आप गोविंद मिश्रा। सर आज छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और इसमें आप सभी का उतना ही योगदान है जितना हर एक टीचर का है, हर एक बच्चे का है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीचर्स का योगदान तो वही है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है, सभी छात्रों का है। भाई हम पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ना आपको, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन मेहनत करना, परिश्रम करना ये आपका काम है। तो अगर सफल हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी बड़ा योगदान है। किसी एक बच्चे से हम बात करेंगे। और जी क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने निकाला राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, तो आपको कितने घंटे पढ़ती थी उस बारे में थोड़ा सा बताएं जो स्टूडेंट देख रहे हैं। कोचिंग सर से करती थी, सुनील सर से कोचिंग करती थी। क्या नाम है आपका? अक्षरा जी, ये बताइए आपको कितने महीने हो गया इस परीक्षा की तैयारी में? स्टार्टिंग में पढ़ाते थे, फिर छोड़ दिए, फिर पेपर के 1 महीने पहले। अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों ने तैयारी जमती थी, कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? स्कूल के बाद पढ़ाते थे, फिर सेल्फ स्टडी, और सर ने खुद बोलता था कि सेल्फ स्टडी करोगे तो ज़्यादा सर के पढ़ाने के साथ सेल्फ स्टडी की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सुनने के लिए। कैमरा पर्सन संकल्प के साथ मैं अनुराग मिश्रा, NSD टाइम्स, प्रयागराज।